अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नहीद अहमद जिलानी। नाज़रीन इकराम, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूं आप जहां कहीं भी होंगे अपने अहलो अयाल के साथ बाहरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू है सोच बदलिए। जी नाज़रीन इकराम, अपने मौजू की जानब बाद में बढ़ूँगा। पहले तमाम ख़वातीनो हज़रात से यह गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी वीडियो आसानी के साथ पहुंच सकें। जी नाज़रीन इकराम, बिला तहीर बढ़ते हैं अपने मौजू की जानब। हमारा मौजू है सोच बदलिए। जी नाज़रीन इकराम, कहते हैं कोई कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन तैयार करता था। अब सीज़न आ गया गंदम की कटाई का। उसने मिट्टी ली, जब बैठा बनाने के लिए तो उसने सोचा कि चिलम तैयार करता हूँ। चिलम नाज़रीन इकराम, आपको पता है हुक्के के ऊपर जो मिट्टी की टोपी बनी होती है ना, वो पंजाबी लोग तो उसको जानते हैं, उस टोपी को चिलम कहते हैं। फिर उसमें तंबाकू आग डाल के लोग फिर अपनी आदत पूरी करते हैं, हुक्का पीते हैं। तो नाज़रीन इकराम, जब वो बनाने लगा इतने में उसकी बेगम आ गई। बेगम ने पूछा कि आज क्या तैयार करने का इरादा है। तो उस कुम्हार ने कहा कि मेरा प्रोग्राम ये बना है कि सीज़न अच्छा जा रहा है और इसमें चिलम तैयार करूं ताकि लोग जो किसान हैं वो कटाई करने लगेंगे तो हुक्का उनके पास होता है, तो टोपियां हमारी चिलम जो है वो ज़्यादा बिकेगी, हमारे पास पैसे आएंगे, हमारा घर का ख़र्चा चलेगा। जब उसकी बेगम ने ये सुना कि मेरा शोहर कुम्हार जो है वो तैयार करने लगा है चिलम यानी हुक्के की टोपी मिट्टी के साथ, उसने कहा कि आप इस तरह करें, सरसाई तैयार कर लें। सरसाई नाज़रीन इकराम, मिट्टी का वो बर्तन होता है जिस तरह कूलर होता है, इस तरह उसमें पानी डालकर गीली रेत पे रख देते हैं लोग। पुराने वक्त में ऐसे ही चलता था, वो ठंडा हो जाता था और बहुत ज़ायकेदार होता था, मीठा पानी बन जाता था। तो उसने कहा कि गर्मियों का सीज़न है, गर्मी में लोग कटाई करेंगे गंदम की, तो आप सरसाई तैयार कर लें। लोग पानी पिएंगे, उनके अंदर ठंडे होंगे, जब उनका दिल ठंडा होगा तो दुआ निकालेंगे, हमें भी दुआ किसी की लग जाएगी तो सदका जारिया है, पैसे भी आएंगे, कमाई भी होगी, सीज़न भी है, लोग खूब ख़रीदेंगे और पानी पिएंगे, लोग ठंडे होंगे, उनका दिल ठंडा होगा, जब उनको ठंडक पहुँचेगी तो वो दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा, रिज़्क़ भी अता करेगा। नाज़रीन इकराम, जब उस औरत ने कहा तो वो जो कुम्हार था शख्स, उसने अपनी औरत की बात पर इत्तफ़ाक़ किया और उसने पानी की सरसाइयाँ तैयार कर दी हाथों हाथ उसका, क्योंकि सीज़न था गंदम की कटाई का, गर्मी का मौसम होता है, हाथों हाथ उसके सरसाइयाँ बिक गईं। तो एक दिन यूँ हुआ कि एक किसान कटाई कर रहा था, उसके पास हुक्का भी था और वो पानी की सरसाई भी पड़ी थी। एक साए के नीचे, दरख्त के साए के नीचे उसने रखी थी, हुक्का भी उसने रखा, सांस लेना शुरू कर दिया। तो हुक्के की जो टोपी थी, चिलम थी, उसने सरसाई ने उससे पूछा कि सुनाओ कैसी गुज़री है। तो उस हुक्के की टोपी ने कहा कि एक जवाब दिया कि क्या बताऊं कैसी गुज़री है, सारा दिन सारी रात ये आग रख लेता है मुझ पे, तो मैं तपती रहती हूँ, जलती रहती हूँ, मेरे साथ मैं क्या बता सकती हूँ कि क्या कोई सुकून है, कोई सुकून वाली बात है। उस टोपी ने फिर उस बर्तन जो सरसाई थी, पानी का बर्तन था मिट्टी का, उसको पूछा तुम बताओ तुम्हारे साथ कैसी गुजरी है। उसने कहा मेरे भी मुकद्दर में तो जलना ही था शायद, लेकिन किसी की सोच बदली, मेरी ज़िंदगी बदल गई। अल्लाह अकबर, क्या बात है। उसने कहा किसी की सोच बदली, मेरी ज़िंदगी बदल गई। मुझे जिसने मिट्टी के साथ टोपी बनाना था, मैंने भी सारी ज़िंदगी तुम्हारी तरह जलना था, लेकिन किसी की सोच बदली। उस कुम्हार की औरत ने उसको कहा, मशवरा दिया, उसने माना तो मुझे सरसाई बना दिया। आज मैं खुद भी ठंडी रहती हूँ, सारा दिन सारी रात ठंडक में रहती हूँ और लोगों के सीनों में भी ठंड डालती हूँ। जो मुझसे पानी पीता है वो भी ठंडा होता है। जी नाज़रीन इकराम, देखा आपने, आज हम भी अगर देखें तो हमारे भी चारों अतराफ़ ऐसे लोग मौजूद हैं। अगर हम अपनी सोच तब्दील करें तो उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। नाज़रीन इकराम, अगर आप किसी के यतीम बच्चे को देखें, उसके पास फ़ीस के पैसे नहीं, तो अगर आप ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने आपको अता किया हुआ है, अगर आप उसकी फ़ीस की ज़िम्मेदारी, किताबों वर्दियों का ख़र्चा उठा लें, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी।
اس کی زندگی کا مستقبل بن جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی بیوہ کو دیکھیں، مجبور ہے بیچاری، بیوہ مجبوری ہوتی ہیں، ان کی اگر ہر ماہ ان کو راشن جتنا بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے تفریق کے مطابق اگر راشن ڈال دیں تو ان کی بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی بیکاری کو، جوان ہے، بیکاری ہے، بھیک مانگتا دیکھیں تو اس کو چند پیسے اللہ نے آپ کو دیے ہیں، خرچ کر کے کوئی سائیکل لے دیں، کوئی چھوٹا موٹا ریڑھی کا کاروبار کر دیں تو اس کی زندگی ضرور تبدیل ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ اپنی سوچ بدلیں۔ اگر کسی کی زندگی، دوسروں دکھیوں لاچاروں کی زندگی ہم بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سوچوں کو مثبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، غریبوں لاچاروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائکس اور شیئر فرما دیں۔ تو جن خواتین و حضرات نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے دوبارہ گزارش ہے کہ جنانی جی یوٹیوب چینل سبسکرائب فرما لیں۔ ناظرین کرام، ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ کسی نئی جگہ پہ، تب تک کے لیے اپنی بھائی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔